हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCI एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 8.3। तो प्रैक्टिस सेट 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ईच एंगल। हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है। दो एंगल दिए अपोजिट, ये एंगल कंसीडर कर लेता हूँ मैं B और ये D। पैरेललोग्राम दिया है यहाँ पे, मतलब हमको कंसीडर करना है ABCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम जिसमें क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, साथ ही साथ अपोजिट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब मुझे बताओ पहला एंगल क्या बोला है मैंने यहाँ पे? 3x - 2। ओके, और दूसरा क्या है? 50 - x। ये एक दूसरे के कैसे एंगल से? अपोजिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल B एंड एंगल D आर अपोजिट एंगल्स। और वो अगर अपोजिट एंगल्स है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है उनका मेजरमेंट। तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। एंगल B और D अपोजिट है तो इनका मेजरमेंट इक्वल रहेगा। तो B की वैल्यू कितनी है? 3x - 2 डिग्री। ओके, तो ये कितना है? D 50 - x। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो -x इधर भेज दो x के साइड में, तो 3x + x। ओके, और ये 50 माइनस इधर गया तो क्या होगा? प्लस। तो ये 50 + 2 कितना हो गया? 52। ये आ गया 52 और 3 + 1 4, 4x। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेंगी यहाँ पे? x = 52/4। तो कितना हो गया x की वैल्यू? 4 से अगर डिवाइड करेंगे 52 को, 13 4 होता है 52, तो यहाँ पे 13 वैल्यू मिलेंगी। तो ये x की वैल्यू हुई है, लेकिन हमें तो एंगल B और D चाहिए। तो एंगल B कितना मिलेगा? एंगल B है 3x - 2। तो एंगल B है तो उतना ही आएगा ना, सेम 3 × x। x की वैल्यू कितनी आएंगी? 13 - 2, 13 3 जा 39 - 2, और ऊपर डिग्री भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, 39 - 2 डिग्री दैट इज 37 डिग्री। तो एंगल B कितना हुआ? 37 डिग्री। अगर एंगल B 37 डिग्री है तो एंगल D भी कितना होगा? 37 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल D इज आल्सो 37 डिग्री। तो ये भी कितना रहेगा? 37 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ये तो ठीक है 37 हो गया, लेकिन एक चीज़ और कि आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जितना A रहेगा उतना ही C रहेगा। तो हम क्या करते हैं? B और C का एडिशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कौन से एंगल्स है? ये होते हैं आजू बाजू वाले, मतलब कि एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का एडिशन जो होता है ना, ये 180, या फिर ये दोनों का भी 180, या फिर ये दोनों का 180, ये दोनों का भी 180 होता है एडिशन, एडजेसेंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। रीजन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ये आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एडिशन कितना होता है? 180 दो एंगल्स का, सप्लीमेंट्री। ठीक है, B कितना है? 37 डिग्री डाल दो, तो मेजर ऑफ एंगल C मिलेगा हमें। कैसे? मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 180 - 37 करो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस साइड में चला गया तो निगेटिव। तो 180 में से 137 माइनस किया तो कितने मिलते हैं हमें? करो, 10 - 7 हो गया 3, और ये हो गया 14, 18 - 4 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे आएगा 143 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल C आ गया 143 डिग्री। अगर मेजर ऑफ एंगल C है 143, तो A भी कितना रहेगा? 143। तो यहाँ पे लिखना है आपको मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल C। रीजन क्या लिखना है? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसके? ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या है? आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए कितना आएगा? जितना C है, तो C 143 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा? 143 डिग्री। यस, कंप्लीट। अब देखो हमें एंगल पता चल चुका है कि 37 डिग्री बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो आपका जो ये रहेगा ना फिर, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना कैसे आएगा, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का आएगा।
ठीक है। ये 37 डिग्री लगना चाहिए तो छोटा सा इस तरीके से, और ये बड़ा रहेगा, और ये बनेगा आपका पैरेललोग्राम, क्योंकि 37 ऐसा लगेगा, ये 37 ये 37 इस तरीके का रहेगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो वो छोटा होना चाहिए, 37 लगना भी चाहिए। तो हमें पता नहीं था तो हमने ऐसा कर लिया, फिर बाद में आप चेंज भी कर सकते हो पेंसिल से निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेफरिंग द एडजेसेंट फिगर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये जो है ना पैरेललोग्राम की फिगर है। राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस जो नीचे दिए गए। पहली बात तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया है कौन सा है, WXYZ, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, बस फिर काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहली चीज़ यहाँ पे WZ दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे आप, इसमें का फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ WZ इज गिवन, कितना है 4.5 सेंटीमीटर दिया है, और WZ कहाँ पे है, ये उसके अपोजिट साइड कौन सी है, XY, तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना उसके, फिर वही तो पूछा है लेंथ ऑफ XY, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ XY इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ WZ। क्यों ऐसे रहेगा इक्वल, क्योंकि अपोजिट प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये पूरा लिखना होता है आपको। ठीक है, मैंने लिख दिया इतना। अब वैल्यू लेंथ ऑफ WZ कितना है 4.5, तो लेंथ ऑफ XY भी कितना होगा फिर 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डाल दो इसके जगह पे 4.5 सेंटीमीटर, तो हो गया पहला आंसर। चलो सेकंड बताओ, लेंथ ऑफ YZ कहाँ पे है, ये देखो YZ के अपोजिट WX, ठीक है, XW, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ YZ इक्वल्स टू 8.2 सेंटीमीटर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देखो, लेंथ ऑफ YZ इक्वल्स टू 8.2 सेंटीमीटर। YZ कहाँ पे है, ये देखो YZ, और इतना ही रहेगा XW, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ XW इक्वल्स टू लेंथ ऑफ YZ। अगेन रीजन सेम, अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब देखो लेंथ ऑफ XW कितना रहेगा, फिर 8.2 है YZ, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा हमें 8.2 सेंटीमीटर। दिस इज लेंथ ऑफ XW, तो XW की लेंथ उतनी रहेंगी जितनी YZ की रहेंगी। होगा ये। अभी नेक्स्ट, अब OX दिया है, OX कितना है 2.5, तो OZ भी कितना रहेगा 2.5 रहेगा, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा थर्ड वाले के लिए, क्या दिया है, लेंथ ऑफ OX इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ OZ। ठीक है, तो लिखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर मतलब क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये इस हिसाब से फिर लेंथ ऑफ OX इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ OZ। क्यों, ये देखो कहाँ पे गया, ये देखो OX और OZ ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, WY एंड XZ एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए जितना रहेगा OX उतना ही रहेगा OZ, और रीज़न तो मैंने दे दिया है यहाँ पे, तो देयरफॉर आपको क्या लिखना है, लेंथ ऑफ OZ आपको चाहिए, OX कितना है 2.5, तो OZ भी कितना रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थर्ड। अभी फोर्थ में क्या दिया है, लेंथ ऑफ WO 3.3, ये देखो WO आपको निकलना है WY। ठीक है, लेंथ ऑफ WO इक्वल्स टू 3.3 सेंटीमीटर, एंड फाइंड लेंथ ऑफ WY चाहिए हमें, ये देखो WY, लेंथ ऑफ WY चाहिए हमें। ठीक है, तो अगेन वही लगाना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला फॉर्मूला, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि वो कौन से पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है ना, ये पॉइंट O पे, तो आपको अगर WO लिखना है तो क्या होता है, हाफ होता है WY का, तो WO लेंथ ऑफ WO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 1/2 इंटू लेंथ ऑफ WY, क्योंकि WY क्या है, डायगोनल है। ठीक है, WY क्या है, ये डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो उसका हाफ रहेगा।
तो फिर 1/2 इंटू लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई रखो एज इट इज़। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास दी है 3.3, यहाँ पे पुट कर लो 3.3। अब हम क्या करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 को, ये डिवाइड है इधर तो मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे बचेगा लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई। 3.3 इंटू 2 6.6, तो लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू, लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर। तो ये भी होगा हमारा आंसर, ठीक है, फोर्थ वाले का। नंबर 5 में क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई। देखो डब्ल्यू जेड वाई मतलब ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल पूछा है डब्ल्यू एक्स वाई को पूछा है। तो जितना ये रहेगा 120 डिग्री है तो उतना ही 120 डिग्री रहेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो वही लगाना है। फिर उसके बाद एक्स डब्ल्यू जेड पूछा है, एक्स डब्ल्यू जेड हम निकाल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देखो पहले मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू जेड वाई इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखा है यहाँ पे, आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये लिख दिया मैंने कॉन्ग्रुएंट। तो फिर जितना रहेगा डब्ल्यू जेड वाई उतना ही क्या रहेगा डब्ल्यू एक्स वाई। तो डब्ल्यू एक्स वाई की वैल्यू हमें चाहिए, डब्ल्यू जेड वाई 120 है, इधर डाल दो, मतलब कि ये सेम ही रहेगा ना दोनों, तो 120 डिग्री। अब बचा कौन सा है आपका, बचा ये देखो एक्स डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू जेड वाई, ये एडजेसेंट एंगल्स है, या फिर ये कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो आ जाएगा, ठीक है। एक्स डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू एक्स वाई भी लिया तो भी चलता, एक्स डब्ल्यू जेड, ठीक है, एक्स डब्ल्यू जेड। यहाँ पे लिखता मैं मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड प्लस मेजर ऑफ एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है 180, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एडजेसेंट एंगल्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री, पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं सप्लीमेंटरी। तो ये लिखा रीज़न यहाँ पे। अब वैल्यू पुट कर दो। अभी आपके पास मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड है क्या, नहीं, वो निकालना है। ये डब्ल्यू एक्स वाई निकाला है अभी थोड़ी देर पहले 120 डिग्री, ये डाल दो यहाँ पे 120। तो ये 180 में से आप क्या करेंगे 120 माइनस करेंगे, तो फिर आपको मिलेगा एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आएगा इसका, मेजर ऑफ एंगल एक्स डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आया समझ में पूरा, देख लो प्रॉपरली, इतना नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना आपको पैरेललोग्राम। लेंथ ऑफ बीसी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बेस बना लेते हैं बीसी 7 सेंटीमीटर का। ये देखो यहाँ से यहाँ तक के 7 सेंटीमीटर का बेस बना लेता हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, ये बीसी, ये होगा अपना बेस बी और ये सी। तो अभी कुछ और दिया है क्या, एंगल ए बी सी दिया है 40 डिग्री, मतलब बी से 40 डिग्री एंगल बनाना है आपको। तो 40 डिग्री एंगल ले लेते हैं हम ये पॉइंट से, ठीक है, बी से यहाँ तक के चले जाइए, ये 40 डिग्री हो गया। अब 40 डिग्री एंगल बन गया है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देना है 40 डिग्री। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये 40 है तो बाजू वाला 140 रहेगा, क्योंकि दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। अगर ये 40 है 40 तो ये 140 रहेगा, क्योंकि 40 और 140 कितना होता है 180। तो बाजू में 140 का एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना एंगल बनाना है 140 का। तो 140 कहाँ पे गए, ये 90 110, ये 140 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 140 आपको बनाना है एंगल, यहाँ पे बना दिया, ये हो गया अपना 140 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब ये दिया नहीं रहता, लेकिन हमें समझना पड़ता है, ये 40 है तो ये 140 होता ही है। अभी इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये लेंथ ऑफ ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। कंपास पे 3 सेंटीमीटर ले लिया डिस्टेंस यहाँ पे, ये देखो। और 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ से कट करना है, क्योंकि ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कट करेंगे ये। और यहाँ से अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे भी कितना करना है 3 का, ठीक है। कितने का किया मैंने 3 का, ये देखो यहाँ से भी 3 का, थोड़ा कम हुआ कि वेट करो, ठीक है वेट करो, हाँ बराबर है,
ये देखो यहाँ से किया मैंने, थोड़ा कम आ रहा था इधर, ओके। तो इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं, ये प्रॉपर नहीं आया है। ये 3 सेंटीमीटर तो है, बराबर है, देख लेता हूँ मैं, हाँ 3 सेंटीमीटर तो है ये, परफेक्ट। तो एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे और एक यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, अपोजिट साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये कर दिया अभी ज्वाइन एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बनेगा अपना पैरेललोग्राम। क्या बनेगा ये? पैरेललोग्राम। और इसको थोड़ा एरो दे दो। अब ये हो गया ए पॉइंट, ए बी सी, और ये हो गया डी। ये कितना था अपना 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है इसका अपोजिट साइड भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। ये 40 है तो ये भी कितना रहेगा 40, और ये रहेगा 140, ठीक है। ये नहीं लिखे तो भी चलते होते ये हो। और ये अपना 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। होया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द कॉन्जुगेटिव एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स ईच एंगल, राइट विथ रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। तो हम क्या लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लेते हैं ABCD, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल में क्या हो रहा है, अभी रेशो दिया है एंगल्स का, मतलब कि मेजर ऑफ एंगल्स का रेशो दिया है। तो एंगल A इज टू एंगल B, इनका रेशो दिया है एंगल C, और एंगल D कितना दिया है 1:2:3:4, ओके, ऐसा रेशो दिया है। अब आपको एक काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन मल्टीपल लेना है। कभी भी रेशो दिया है तो आपको कॉमन मल्टीपल कंसीडर करना होता है। लेट कॉमन मल्टीपल बी x, k ले लो x ले लो, कोई भी चलता है, ठीक है। तो मल्टीपल बी x, तो हमने x कंसीडर किया तो हर एक को x मल्टीप्लाई होगा। तो एंगल A क्या बनेगा 1 × x। मेजर ऑफ एंगल B क्या बनेगा, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल B के कितना आएगा 2 × x 2x। मेजर ऑफ एंगल C 3x, एंड मेजर ऑफ एंगल D ये बनेगा 4x। ये एंगल्स ले लिए मैंने 4। अब 4 एंगल का एडिशन कितना होता है आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में, वो 360 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C प्लस मेजर ऑफ एंगल D, कितना डालना है यहाँ पे 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। जैसे कि ट्रायंगल में 180 होता है, यहाँ पे 360 होता है, ठीक है। तो सॉरी, वो ट्रायंगल में 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी है x है, B की वैल्यू 2x, C की वैल्यू 3x, D की वैल्यू 4x, और ये 360 डिग्री। एडिशन कर लो, 4 3 हो गया 7, 7 + 2 9 और 1 10। तो 10x = 360 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिलेंगी 360/10। अब देखो ये हो गया 36, कितना हुआ 36। x की वैल्यू कितनी हो गई 36। तो हम क्या कर सकते हैं, 36 डिग्री हो गया ना। तो मेजर ऑफ एंगल A कितना आएगा, x है मतलब कितना 36 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल B कितना आएगा 2x है, तो 2 × 36 कितना होता है 72 डिग्री, 72 डिग्री। और मेजर ऑफ एंगल C ये 3x है, तो 3 × 36, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 108 हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल C। और मेजर ऑफ एंगल D ये कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल D बताइए, ये हो जाएगा आपका 4 × 36, 4 6 24, 2 कैरी, 4 3 12 + 2 144। तो ये हो गया अपने एंगल्स। अब आप थोड़ा यहाँ से अगर देख सकते हो एंगल A हम 36 का बनाएंगे, जैसे एंगल A अगर 36 का बनाएंगे तो किस हिसाब से बनेगा वो, एक लाइन ले लेता हूँ मैं, ये 36 आ गया बहुत कम, ठीक है। ये 36 डिग्री एंगल A। फिर एंगल B जो है ना बाजू वाला वो 72 डिग्री का है। 72 का इस तरीके से रहेगा, इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये होगा अपना 72 डिग्री। एंगल C 108, मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेट करो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो आप लोग कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसमें एंगल का एडिशन भी चेक करना पड़ता है। कोई दो एंगल का एडिशन चेक करो, जैसे कि ये 72 और 108, इनका 180 आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C = 108 डिग्री।
मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, सॉरी मेजर ऑफ एंगल बी है 72 और ये है 108 डिग्री, इनका एडिशन कितना होता है 180 हो रहा है। मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये 180 हो रहा है, ठीक है। अब बी और सी एंगल्स, अब अगर मैंने यहाँ से ए कंसिडर किया तो ये बी और सी, तो इनका 180 आ रहा है। या फिर ऐसे बोल सकता है ए बी सी डी, यस ए बी सी डी, तो मेजर ऑफ एंगल बी और सी आ रहा है 180। और क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हो 36 और 144 भी करो, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी 36 प्लस 144, इनका भी एडिशन करो कितना हो रहा है 6 और 4 10, एक कैरी 14 और 3 17 और 1 18, 180। तो दो एंगल्स के पेयर का एडिशन जो है ना वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो मतलब कि ये क्या हो गया ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, दो पैरेलल साइड रहेंगी और दो नॉन पैरेलल साइड्स, इस तरीके का रहता है ट्रेपेजियम, कुछ इस तरीके के शेप का ट्रेपेजियम रहता है, ठीक है। तो अगर मैंने ये ले लिया ए बी और ये सी और ये डी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ ध्यान में रखो, आप लोगों को क्या बोला है बी और सी का एडिशन कितना है 180, कि ये दो का एडिशन जो है ना 180 आ रहा है और ये दोनों का भी कितना आ रहा है 180 आ रहा है ए और डी का। मतलब कि दो लाइंस क्या होंगी पैरेलल, तो देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। आपको पता है दो इंटीरियर एंगल की सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म इज 180 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर जो रहेगा वो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। तो कोई एक पैरेलल साइड हो रही है, मतलब कोई एक ही पेयर जो है ना साइड्स की वो पैरेलल आ रही है एक दूसरे को, तो ये क्या होता है ट्रेपेजियम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। और यहाँ पे आप लिख सकते हो दूसरा रीज़न, इसके बाद आप लिख सकते हो कि ये ए डी और ये बी सी ये पैरेलल है क्या एक दूसरे को, नहीं, क्योंकि इनका एडिशन ए और बी और सी और डी का 180 आ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल का सम 180 नहीं आ रहा, तो ये पैरेलल नहीं हो सकती। और एंगल सी और एंगल डी का भी नहीं आ रहा 180, इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फिर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी से ट्रेपेजियम। मतलब ये आपको कंडीशन देना है कि ये देखो ये एक पेयर है, मतलब क्या हो रहा है दो पेयर का सम जो है ना 180 आ रहा है, दो इंटीरियर एंगल्स का सम। तो ये एक जो पेयर है वो पैरेलल साइड शो कर रही है, एक नहीं कर रही है। तो आपको पता है कोई भी दो लाइन्स अगर पैरेलल है, दो साइड्स पैरेलल है तो ठीक है, और दो नॉन पैरेलल साइड्स अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स है, दो पैरेलल साइड्स है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल बी ए आर सी सच दैट बी ए इज इक्वल्स टू बी सी 4.2 सेंटीमीटर। तो बी ए ले लेते हैं हम 4.2 सेंटीमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। तो ये होगा अपना बी ए 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो ये बी ए आर और यहाँ पे सी आएगा, तो क्या हमारे पास बी सी की वैल्यू दिया है, यस 4.2 है। तो यहाँ से एक 4.2 का आर कट कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ से इतना ही करना है आपको, बराबर एक कट कर दो इधर। कितने का करना है आपको 4.2 का कर दिया मैंने 4.2 का आर्क। अब लेकिन देखो ये बी ए आर सी आएगा, तो सी और ए कुछ दिया है, ए सी दिया है, चेक करो ए सी दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का भी कट करना पड़ेगा ए से। 6 सेंटीमीटर का आ गया ये देखो, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ से करना है, डायगोनल है तो ए से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, ये दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे कट कर रहा है ना वो पॉइंट कौन सा होगा आपको पता ही है,
कौन सा पॉइंट होगा बोलो, सी होगा वो, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया, 1 मिनट, ओके। और इसको भी ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट को नाम क्या देना है आपको, सी देना है। अब आप थोड़ा ध्यान दो, बी सी और कुछ दिया है क्या, यस बी ए दिया, बी सी दिया, ए सी दिया, ए आर दिया है, तो आर भी तो दिया है। ए आर कितना है 5.6, तो 5.6 का आर्क लगाना है यहाँ पे। ए आर यहाँ पे ले लेना डिस्टेंस 5.6, ये 5.6, ये देखो 5.6 डिस्टेंस लेना है, यहाँ से इधर कट कर देना है, ठीक है। 5.6, अब 5.6 कट कर दिया, बट एट द सेम टाइम ये सी या बी ए आर सी, तो सी आर भी दिया है, सी आर 5.6 है, तो इतना ही 5.6 का यहाँ से भी लगाना है सी से। कहाँ पे कट कर रहा है देखो, कर रहा है कट, ओके। ज्वाइन कर लो, फिर यहाँ से ज्वाइन कर लो आप, ये पॉइंट जो है ना इधर ज्वाइन कर लेना है आपको, और सेम यहाँ से भी ज्वाइन कर लो ये दोनों को। तो ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल, क्या हो गया, बी ए आर और इधर सी। अब डिस्टेंस देखो, ये 4.2 है, ए आर कितना है, ए आर देखो 5.6 है, तो ये लिखो 5.6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 5.6 सेंटीमीटर। और बी सी कितना था, बी सी 4.2 था, तो ये 4.2 सेंटीमीटर, और ए सी 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन चुका है, कंस्ट्रक्ट हो चुका है। चलिए ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू का लेंथ दिया है 3.5 सेंटीमीटर, क्यू आर का 5.6, आर एस 3.5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू और आर गिवन है। तो एक काम करते हैं, हम पहले क्यू आर बना लेते हैं नीचे, क्योंकि क्यू और आर एंगल दिया है। तो क्यू आर कितना सेंटीमीटर का है 5.6, तो नीचे हम यहाँ पे क्यू आर बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, क्यू आर बनाने के लिए, तो ये देखो क्यू आर कितना है 5.6, ओके। ये क्यू आर 5.6 कहाँ पे गया, 5.6 यहाँ तक के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू आर, और यहाँ पे लिख लेना है 5.6 सेंटीमीटर, तो लिख लिया मैंने 5.6 सेंटीमीटर। अब एंगल क्यू कितना है आप चेक करो, एंगल क्यू है 110 डिग्री का, 110, तो 110 डिग्री का एंगल निकालो यहाँ से। 110 का आ गया, ये 100, ये 110 यहाँ पे आ रहा है, ये 110 बनाया, यहाँ से यहाँ तक के 110 बना लो, ठीक है। तो ये 110 डिग्री का एंगल है। आर कितना दिया है 70 डिग्री, तो आर 70 निकालो, तो आर 70 डिग्री, ये देखो यहाँ से 70 डिग्री, ये 60 और ये 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री ड्रॉ कर लेना है आपको एंगल यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 70 डिग्री। अब और एक चीज़, आपको कुछ डिस्टेंस दिया गया है क्या, देखो ये पी क्यू दिया होगा, पी क्यू कितना है 3.5, तो 3.5 का आर्क लगा दो, 3.5 ये इस पे लगाना है आपको पहले, तो ये आ गया 3.5, एक मिनट, ठीक है, ये एग्जैक्ट है 3.5, तो 3.5 लगा दो यहाँ पे 3.5, तो ये पॉइंट P बनेगा, और पी क्यू आर यस, और क्या दिया है आर एस भी दिया है, ठीक है 3.5 का, तो आर एस मतलब इधर से ही करना पड़ेगा, ये भी कितने का है 3.5 का। अब ये दोनों को ज्वाइन कर लो, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे, कर दिए ज्वाइन। तो ये देखो ये हो गया पॉइंट पी क्यू, ये देखो क्या हो गया पॉइंट पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या आएगा यस। अब ये भी 3.5 सेंटीमीटर का था, ये भी 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ऐसे हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो ये पैरेललोग्राम बन गया सीधा सीधा, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, फिर 110 है तो 110 इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है, if it is given that quadrilateral PQR is a parallelogram, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा
पी क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ये पैरेललोग्राम, ये तो क्लियरली हम देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें ऐसे बोला है कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो विच इन्फॉर्मेशन इज अननेसेसरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी, आपको पता है अगर ये 110 दिया है तो ये आर की वैल्यू का कुछ काम रहता है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम है तो 110 रहा तो ये 70 होता ही है, क्योंकि दोनों का एडिशन 180 आता है एडजेसेंट एंगल का। तो यहाँ पे लिखना, और ये लेंथ भी लिखने की जरूरत थी क्या, क्योंकि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, तो आर एस की भी लेंथ फालतू में दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ आर एस इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर एंड measure of angle R equals to 70 degree are given unnecessarily, कोई ज़रूरत थी कि इसकी नहीं, तो ये दोनों अगर नहीं भी होते तो भी हम ये पैरेललोग्राम आराम से निकाल सकते। तो ये क्या हो गया, ये जो है ना मेजर ऑफ एंगल आर और ये आर गिवन अननेसेसरी, तो ये बिना फुकट में यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट 8.3 कंप्लीटेड, मतलब कि ये यूनिट हो गया क्वाड्रिलेटरल आपका कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन प्रेस करके रखो, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और पूरे वीडियोज़ अवेलेबल है प्लेलिस्ट सेक्शन में। क्लास 8 प्लेलिस्ट बनाई है मैथ्स की, उसमें आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।